ॐ वर्णानामृतजङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संत गण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकगणों श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा के क्रमबद्ध रूप से स्कंद और अध्यायों का श्रवण किया है, पठन किया है, भजन किया है और इस अमृत रूपमयी कथा का मनन किया है। अब हम उसी क्रमबद्ध में श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। तो कहते हैं कि 12 में सब सृष्टि को कियो विचार कुमार, तनु के किए विभाग दो मनुष्यत रूपा नार। इतनी कथा कहकर श्री मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर जी, काल रूप भगवान वासुदेव की यह अद्भुत महिमा आपके सन्मुख वर्णन मैंने की है। अब यह सुनिए कि जैसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची थी, प्रथम अंधतामिस्त्र, तामिस्त्र, महामोह, मोह, तप्त, ये ब्रह्मा जी ने सभी रचे थे। यह सब अज्ञान की प्रवृत्तियां है। अज्ञान की प्रवृत्तियां इनको उत्पन्न की है ब्रह्मा जी ने। अपनी सृष्टि को पापी देखकर ब्रह्मा जी ने अपने मन में आनंद नहीं माना, उन्हें खेद हुआ और फिर वह भगवान का ध्यान करने लगे और अपने मन को पवित्र कर दूसरी सृष्टि की रचने का विचार करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने मन से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह 4 ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। इन मानस पुत्रों ने क्रिया छोड़ वीर्य को ऊपर चढ़ा लिया, अर्थात
निष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हे पुत्रों, जगत की रचना करो, जगत रचो। तब उन चारों सनत कुमारों ने सृष्टि की रचने की इच्छा नहीं की, किंतु मोक्ष धर्म में परायण श्री नारायण के ध्यान में वह सदा लवलीन रहने लगे। जान विघ्न हरि भजन में, सृष्टि रचने को धर्म, माने नहीं विधि के वचन, भावत भगवत धर्म। मेरी आज्ञा पुत्रों ने नहीं मानी। यह विचार करके ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, रोष उत्पन्न हो गया। फिर पुत्र जानकर क्रोध शांत भी कर लिया। बुद्धि से क्रोध को रोका तो भी ब्रह्मा जी की प्रगुटी से उसी समय वह क्रोध नीलवर्ण बालक रूप बनकर उत्पन्न हो गया। वह देवताओं से प्रथम प्रादुर्भूत रुंदन करता हुआ, रोता हुआ ब्रह्मा जी से कहता है, वह बालक कहता है कि हे पिता, हे जगतगुरु, मेरा नामकरण करो, मेरा नाम क्या है और मेरे रहने का स्थान बताओ, मैं कहाँ रहूं। तब बालक का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी पालन करते हुए सुंदर वाणी से उस बालक से बोलते हैं कि हे बालक, तुम मत रोवो, जो तुम कहोगे वही करेंगे। हे सुरश्रेष्ठ, उद्वेग से बालक सदस्य तुम रोए क्यों हो? इस कारण सब प्रजा तुम्हें रुद्र नाम से पुकारेगी। यह रुद्र अवतार का वर्णन आता है। तत्हृदय, प्राण, इंद्रिया, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप, यह स्थान पहले से ही हमने तुम्हारे लिए वास करने के लिए रच दिए हैं। ब्रह्मा जी ने उस बालक से कहा कि यह स्थान अमुक अमुक स्थानों पर तुम रहोगे, इसकी रचना मैंने पहले ही कर दी है। इनमें तुम सभी स्थानों में वास करो और सब संसार 11 नामों से तुम्हारा पूजन करेगा। इन्हें ही 11 रुद्र 11 रुद्र कहेंगे। पहला मनु, महीनस, अहिमन्यु, शिव, कृतध्वज, भव, काल, ईशान, उग्ररीता, धृतव्रत, वामदेव और 11 शक्ति तुम्हारी होगी। उनके नाम इस प्रकार हैं: री, धृति, उष्णा, वघा, न्युत्सु, सर्पिला, अंबिका, ईरावती, सुधा, दीक्षा और उत्तर रुद्राणी। यह नाम और स्थान और नारी तुम ग्रहण करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी उस बालक से कहते हैं, जिसका नामकरण रुद्र किया गया। फिर वह बालक अपनी स्त्रियों समेत प्रजा की रचना करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी उन्हें कहते हैं, यह नाम और स्थान और नारी तुम ग्रहण करो, अपनी स्त्रियों समेत तुम प्रजा की रचना करो, जिससे तुम प्रजापति कहलाओगे। जब ब्रह्मा जी ने यह आज्ञा दी, तब नीलकंठ शिव जी ने अपनी आकृति स्वभाव से ही अपनी समान भयंकर प्रजा रच दी। भूत प्रेत वेताल गण और पिशाच कराल, डाकिन शाकिन योगिनी, सिरजी शिवते ही काल। रुद्र के रचे हुए भूत प्रेत सब जगत को सब ओर से खाने लगे। तब यह अद्भुत चरित्र देखकर प्रजापतियों को अति शंका हुई। हे सुरोत्तम, ऐसी प्रजा के रचने से मैं भर पाया, बस करो, बस करो। इस प्रकार ब्रह्मा जी उन भोलेनाथ से कहते हैं, उन रुद्र से कहते हैं कि ऐसी रचना मत करो। तीव्र नेत्रों से मुझ समेत यह प्रजा खाने को उपस्थित हुई है, तुम्हारा कल्याण होगा। तब करो तो सब जीवों की सुखदायक जैसी प्रजा प्रथम थी, तब से वैसे ही प्रजा रचोगे। तो आगे कहते हैं कि परम ज्योति स्वरूप भगवान अधोचज
जो सब जीवों के हृदय में वास करते हैं, उन ईश्वर को तप करके अनायास प्राप्त होता है। मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर, परिक्रमा देकर, बहुत अच्छा कहकर वह रुद्र तप करने को वन में प्रवेश करते हैं। कुछ समय उपरांत फिर जगत के रचने की इच्छा उन ब्रह्मा जी को हुई। तब भगवत की शक्ति युक्त लोक की संतान के हेतु उन ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष प्रजापति और 10वें नारद जी हुए। विरंची के अंग से नारद जी हुए, स्वयंभू के अंगुष्ठ से दक्ष हुए, प्राण से वशिष्ठ, त्वचा से भृगु हुए, नाभि से पुलह, श्रवण से पुलस्त्य, आनंद से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि हुए, दक्षिण स्तन से धर्म हुए। श्री नारायण जिस धर्म में विराजमान है, पीठ से अधर्म प्रकट हुआ, जिससे सब संसार की भयानक मृत्यु हुई। हृदय से काम, भ्रुकुटी से क्रोध, नीचे के ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु, और जो पाप के आश्रित हैं, छाया से कर्दम ऋषि हुए, जो देवहूति के प्राणनाथ थे। देखिए, यहाँ एक शंका भी आती है कि त्वचा से प्रभु हुए इस प्रकार से, तो शंका यह कही गई है कि ब्रह्मा जी ने अपनी देह से पृथक पृथक अंगों से 10 पुत्र क्यों उत्पन्न किए? देह के एक अंग से क्यों नहीं इतने पुत्रों को उत्पन्न कर दिया? 10 पुत्रों को अलग अलग पृथक पृथक उत्पन्न करने का प्रयोजन क्या था? तो देखिए, यहाँ शंका का उत्तर देते हैं कि नारदादि 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने ध्यान से जान लिया कि ये 10 पुत्र हमारी मोक्ष विद्या को नहीं जानेंगे, संसार के कर्म में बड़े चतुर होंगे, इसलिए देह के पृथक पृथक अंगों से उनको उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने जान लिया था कि निश्चय करके हमारे देह के 10 पुत्र कभी मोह को, कभी क्रोध को, कभी काम को इत्यादि अनेक प्रकार के संसार के कर्म हैं, उनमें यह चतुर होंगे, विद्वान होंगे। इसलिए जिस अंग को जैसा स्वभाव चाहिए था, उस अंग से वैसे ही पुत्र ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए। इस प्रकार इस शंका को समझना चाहिए कि भगवान ने अपने अंगों से इसलिए उन पुत्रों को उत्पन्न किया था। तो चलिए आगे एक चौपाई में कहते हैं कि इहि विधि बहुविधि, विधि तन मन से प्रगट भयो जग, विनहि यतन से प्रगट भयो जग, विनहि यतन से। मुख से वाणी पाणी सरस्वती उत्पन्न हुई। यद्यपि यह सुंदरी अकामा थी, परंतु हमने ऐसा भी सुना है कि ब्रह्मा जी स्वयं इसे देखकर कामातुर हो गए थे। देखिए, यहाँ पर भी एक शंका होती है कि जब शंका यह होती है कि नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था कि हमारी इंद्री खोटे मार्ग की ओर कभी नहीं जाती, उसी समय ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या सरस्वती को देखकर उनके संग भोग की इच्छा क्यों की? यह तो महानीच कर्म कहलाता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि तारकासुर का किया हुआ दुख का समुद्र, उसमें डूबे हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी एक दिन देवताओं और मुनियों को संग लेकर कैलाश पर्वत को गए। तारक नामक दैत्य के मारने का उपाय पूछने के लिए शिव जी के सम्मुख जाकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देव मुनि सहित वहां खड़े होकर बारंबार उन भगवान भोलेनाथ को नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि हे गिरिजापते, हे त्रिपुरारे, तारकासुर नाम का एक दैत्य हमको अत्यंत दुख दे रहा है, उसके मारने का कोई उपाय आप बताइए। उसी समय बड़े जितेंद्री जो गरुड़ जी थे, वे एक हंसनी को देखकर कामवश होकर मोहित हो गए।
ब्रह्मा जी उनको देखकर शिव जी की सभा में मुस्कुराने लग गए। उनको ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी का अभिमान जानकर गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी को शाप दिया कि अरे हो अभिमानी, हमने तो अपनी जाति के संग क्रीड़ा करने की इच्छा की थी। पक्षी को पक्षी के संग रमण करना यह अन्याय कर्म नहीं है। तो भी तुमने हमें देखकर हमारी हंसी उड़ाई है, परंतु तुमने जो हमारी हंसी की है तो हमारे शाप से तुम्हारी भी हंसी सब संसार में अवश्य होगी। इस प्रकार गरुड़ जी ने उन ब्रह्मा जी को शाप दे दिया कि तुम अपनी पुत्री को देखकर मोहित होंगे और उसके संग संभोग करने का मनोरथ करोगे और सब जगत में तुम्हारी दुर्नमता अवश्य होगी और कोई तुम्हारा पूजन नहीं करेगा। उसी शोक में तुम्हारा देहपात होगा। इस शापवश होकर ब्रह्मा जी ने अपनी दुहिता के साथ कुकर्म करने की कामना कर ली थी। कुछ अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी ने यह निंदित कर्म नहीं किया, ये शापवत हुआ था। अतः इसमें संदेह करना वृथा है। इसमें देखिए एक उदाहरण भी दिया गया है कि देखो, शाप के प्रताप से जय विजय नाम के भगवान के 2 पार्षद राक्षस हो गए। उसी प्रकार शाप से नारद मुनि का मुख बंदर के सदृश हो गया था। उसी प्रकार दुर्वासा ऋषि के शाप से राजा नुहुष अजगर सर्प हो गए थे और ब्राह्मणों के शाप से राजा नृग गिरगिट होकर कुएं में पड़ा रहा था। वशिष्ठ जी के पुत्र के शाप से राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए थे और श्रवण के पिता के शाप से राजा दशरथ को प्राण त्याग करने पड़े थे, इत्यादि इत्यादि आदि शापों के कारण हुआ। तो इसी प्रकार ब्रह्मा जी को भी गरुड़ जी ने शाप दिया था, यही समझना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। अब आगे कथा की ओर चलते हैं। तो कथा में कहते हैं कि पिता की बुद्धि अधर्म में देखकर ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि मुख्य मुनि ने अपने ज्ञान से उन्हें उपदेश किया कि हे पिता, आज तक ऐसा अनुचित कर्म किसी ने नहीं किया, न आगे कोई करेगा। तुम जो सरस्वती में गमन करते हो, काम को जीतो क्योंकि तुम समर्थ हो। हे जगत गुरु, तेजस्वियों के योग्य यह कार्य नहीं है। जिनकी कामानुसार जो कर्म करते हैं उसके अनुसार कर्मानुसार कर्म करने से सब संसार को सुख ही मिलता है। तो आगे कहते हैं कि तेजवंत जेहि मग चलत तेहि मग सब संसार, अनुचित उचित न गणत कछु मानत मोद अपार। उस पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार करते हैं जिनसे इस सृष्टि को अपने तेज से आत्मा में स्थित किया है। वह परमेश्वर धर्म की रक्षा करने योग्य है। प्रजापति इस भांति अपने पुत्रों की विनय सुनकर अत्यंत ग्लानि मानकर मन में अति लज्जित हुए और उसी समय उन ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर का त्याग कर दिया। उस वीरवान शरीर को दिशाओं ने ग्रहण कर लिया, जो तम निहार नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो अब भी संसार में दृष्टि आता है, जिसको आज तक कुहर कहते हैं, कोहरा कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने द्वितीय शरीर धारण कर फिर से विचार किया कि जैसे पूर्व काल में सब संसार रचित था, अब वैसा किस प्रकार में रचा जाएगा। यह विचार वह ब्रह्मा जी कर ही रहे थे कि उसी समय 4 मुख से 4 वेद प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी के चारों मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हो गया, जिसको 4 ब्राह्मण मिलकर करें वह यज्ञों का विस्तार, उपदेव और न्यास, ये धर्म के 4 चरण हैं। इसी प्रकार 4 आश्रमों की 4 वृत्तियां ब्रह्मा जी ने रची। विदुर जी कहते हैं कि हे तपोधन, हे मित्र जी, संसार के रचयिता विधाता ने वेदादिकों को मुख से इस प्रकार रचा था और जो जो जिसने रचा हो वह कृपा करके मुझसे बताइए ना। तब मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, ऋग, यजु, साम, अथर्व
यह पहले चारों वेदों को पूर्वादि चारों मुख से रचा। क्रम पूर्वक जो गाने में न आए उन मंत्रों का स्रोत, यज्ञ का कर्म, स्तुतियों का समूह, प्रायश्चित, यह भी सब क्रम से उन ब्रह्मा जी ने रचे। फिर अपने पूर्वादि मुख से आयुर्वेद अर्थात वेदक शास्त्र, धनुर्वेद अर्थात धनुष विद्या का शास्त्र, गांधर्व वेद अर्थात ज्ञान विद्या का शास्त्र, सरगम इत्यादि, स्थापत्य, मंदिर बनाने का शास्त्र, जिसको देवशिल्पी विश्वकर्मा भलीभांति जानते हैं, यह चारों उपवेद भी उसी क्रम में रचे गए हैं। सबसे दर्शनी चतुरानन ने इतिहास पुराण, पंचम वेद सब मुखों से रचा। षोडशी मृतक कर्म यह पूर्व की ओर की मुख से रचा। अग्निलाना, अग्निष्टोम यज्ञ यह दक्षिण मुख से रचे गए। उचित वक्ताओं के शास्त्र, रात्रि के अनुष्ठान पश्चिम मुख से रचे गए। वाजपेयी यज्ञ, गोमेध यज्ञ उत्तर मुख से रचे गए। विद्या के द्वारा सोच करना, दया, तप, सत्य, दान ये धर्म के 4 चरण कहे गए हैं और सब व्रतियों में यथाविधि आश्रम रचे गए। गायत्री के उपासकों को सावित्री कहते हैं। 1 वर्ष तक व्रत करें उनको प्रजापत्य कहते हैं। वेद पाठ करना यह ब्राह्मण का धर्म है। नैमिष्टिक ब्रह्मचर्य को बृहद्व्रत कहते हैं। जिसका कोई निषेध न करे उसको व्रताव्रती कहते हैं। खेती करनी, यज्ञ कराने को संचय व्रती कहते हैं और बिना मांगे जीविका करने को शालीन व्रती कहते हैं। जो किसी प्रकार कुछ बिना मांगे इस जीवन को चलाए उसे शालीन व्रती कहते हैं। गिरा हुआ अन्न बीन कर निर्वाह करने को शिलोच व्रती कहते हैं। घर में रहकर उदर पूर्ण करने को गृह व्रती कहते हैं। इस प्रकार यह व्रतियां रची गई। जो सामे के चावलों का भोजन करके तप करते हैं वे खानस कहलाते हैं। जो नया अन्न मिलने पर पहला अन्न परित्याग करते हैं वे वालखिल्य कहलाते हैं। जो प्रातः काल उठकर जिस दिशा को जाए और उधर जो फल प्रथम मिल जाए उसको भक्षण करके जो अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं वे औदुंबर कहलाते हैं। और जो फल आप से आप पककर पृथ्वी पर गिर जाए उसे खाकर जो आत्मा का पोषण करते हैं वे फेनप कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के वनवासी ब्राह्मण बतलाए गए हैं। अपने आश्रम के कर्म में प्रधान रहें वे कुटीचक कहलाते हैं। और जो कुछ काम करके जीवन का निर्वाह करते हैं और ज्ञान सीखते हैं वे बहूद कहलाते हैं। और जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं वे हंस कहलाते हैं। तत्व ज्ञान की प्राप्ति करने वाले निष्क्रिय हैं और इनमें उत्तरोत्तर जो माने गए हैं वह श्रेष्ठ हैं। वेद विद्या, वेदित्री की वार्ता, दंड विद्या, नीति की वार्ता, भूरादि की यह व्यातिष्ट प्रणव ब्रह्मा के हृदय से होती हुई ब्रह्मा जी के बालों से उष्णिक छंद प्रकट हुआ था। त्वचा से गायत्री छंद प्रकट हुआ। मांस से त्रिष्टुप छंद हुआ। हाड़ों से जगती छंद हुआ। स्नायु से अनुष्टुप छंद हुआ। मज्जा से पंक्ति छंद हुआ और प्राण से बृहतिक छंद हुआ। जीव से स्पर्श हुआ और देह से सर हुए। वह स्वर इस प्रकार है: श, श, स, ह। यह उष्म ब्रह्मा की इंद्रियों से हुए। य, र, ल, व। यह अंतस्थ ब्रह्मा के बल से हुए। षड्जातिक सप्त स्वर श्री ब्रह्मा जी के विहार से हुए। इसी प्रकार सबको जानो। प्रकट
अव्यक्त जिसकी आत्मा उस शब्द ब्रह्म से परे ब्रह्म विस्तृत अनेक शक्तियों से प्रकाश करते हैं। इसके पीछे अपर विद्या का आशय लेकर फिर सृष्टि रचने की इच्छा की तो बड़े विद्वान ऋषियों के महाविस्तृत सर्ग वर्णन किए, परंतु उससे वह बढ़े नहीं। इसलिए कहते हैं कि प्रजा बढ़ने के हेत विधि बहुविधि कीन उपाय, सो न बढ़त यह होत कह घातक देव जनाय। हे राजन, हे राजा, अनेक अनेक प्रकार के विचार करके ब्रह्मा जी ने हृदय में चिंता करने लगी कि यह बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैं नित्य नित्य ऐसे ऐसे प्रचार करता हूँ, ऐसे ऐसे कर्म करता हूँ, परंतु ये संसार बढ़ता ही नहीं। मुझको भी निश्चित होता है कि देव इस सृष्टि को बढ़ाने नहीं देते, इस कारण प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही है। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने देव को दोष ले दिया, तब ब्रह्मा जी के तन में दो रूप प्रकट हुए जिनको काम कहते हैं। तब उन दोनों स्वरूपों से मिथुन अर्थात जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें से जो पुरुष था उसका नाम स्वयंभू मनु हुआ और जो स्त्री उत्पन्न हुई थी उसका नाम शतरूपा हुआ। वह मनु महात्मा की रानी बनी। ब्रह्मा जी ने उस स्वयंभू को उस शतरूपा नाम की स्त्री को दिया और वह उन स्वयंभू की रानी बनी। उन दोनों राजा रानी ने मिथुन धर्म प्रकट किया। मिथुन कर्म करने से प्रजा बढ़ी। मनु ने शतरूपा के गर्भ से 5 पुत्र पुत्री उत्पन्न किए। हे सतम, प्रियव्रत उत्थानपाद, ये 2 पुत्र और आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये 5 संतानें उन मनु जी की हुई थी जो स्वयंभू मनु की कहलाती हैं। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, देवहूति कर्दम जी ऋषि को ब्याही गई और प्रसूति दक्ष प्रजापति को। तब इनसे सब जगत बढ़ गया। इसी प्रकार ये मैत्रेय जी और विदुर जी के भगवत संवाद के साथ, इस ब्रह्मा जी की सृष्टि रचयिता की रचना के साथ, इस भागवत महाकथा की तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का यहाँ पूर्णता होती है, समापन होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।